यूट्यूब चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। बहनों, आज हम बात करते हैं उन बढ़ती पंजियों की जिससे सेविकाएं परेशान है, क्योंकि हम सारे काम ऑनलाइन कर रहे हैं, फिर भी हमें ऑफलाइन भी करवाया जा रहा है। दोहरी काम कर रही है सेविका। इसी बीच निदेशालय से ऐसा लेटर आया है जिसमें पंजियों को बढ़ाने की बात की गई है, यानी कि अब आंगनबाड़ी सेविकाएं को 20 पंजियां अपडेट करनी होगी। तो इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में सारी जानकारी दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखें ताकि पूरी जानकारी आपको सही मिल सके। वीडियो पर लाइक और कमेंट तो बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि हमें आपके कमेंट का इंतजार होता है। तो आइए अब हम दिखाते हैं उस विभाग के लेटर को जिसमें पंजियां आपके पास अब 20 होगी। देखिए, विभाग ने लेटर जारी कर दिया है। यह लेटर 19/1/24 को जारी हुआ था, जिसमें डायरेक्टर्स ICDS सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को प्रेषित किए हैं ये पत्र। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजियों की उपलब्धता के संबंध में, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र पर आपको पता है कि जब भी पंजी आता है तो बहुत सारे पंजी ऐसे हो जाते हैं, मेनू बदलने के कारण उस पंजी का कोई काम नहीं रह जाता है। जब मेन्यू बदल जाता है मेन्यू, तब आता है वो पंजी। लेकिन इस बार जो है डायरेक्टर सर का निर्देश है कि पंजी जब हमारा नया सेशन अप्रैल माह से शुरू हो जाता है और पंजी आता है दिसंबर और सितंबर में, तो इस पर इन्होंने ध्यान दिया है और साफ शब्दों में लेटर्स में निर्देश है कि आप लोग मार्च के महीने में पंजी का क्रय हर हाल में कर लें, यानी कि अप्रैल माह में पंजी आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध हो जाने चाहिए, यानी सेविकाओं को मिल जाना चाहिए। देखिए कि क्या है, यह ध्यान से देखना है कि निदेशालय जो है वो उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है पंजियों को। राज्य आंगनबाड़ी केंद्रों के अनुश्रवण हेतु पोषण ट्रैकर की व्यवस्था लागू होने के परिप्रेक्ष्य में आंगनबाड़ी केंद्रों पर कुल 20 प्रकार के पंजियों का होना अनिवार्य है, यानी कि पंजियों की संख्या बढ़ा दी गई है, क्योंकि हम लोग अभी तक 13 पंजी जो है उसे मेंटेनेंस कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ ये 20 पंजी है। तो ये 7 पंजी कौन कौन से बढ़े हैं इसका सूची मिला है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को, लेकिन यह कैसे हमारे पास उपलब्ध होगा ये देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि पंजियों का आकलन करने के उपरांत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा पंजियां उपलब्ध कराई जाए। साथ ही सभी पंजियों पर निदेशालय का नाम एवं लोगो होना अनिवार्य है। मतलब कि अब सादा पंजी ऑफिस से जो पहले डायरी खरीद कर दे दिया जाता था वो इस बार नहीं मिलना है। कुछ जो था उस पर लोगो और डायरी जो था छपा हुआ होता था निदेशालय का नाम, लेकिन बाकी सब रजिस्टर ये नॉर्मल जो बाजार में हम लोग खरीदते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, उस टाइप का रजिस्टर दे दिया जाता था। लेकिन इस पर रोक है, सारे पंजी जो हैं निदेशालय का नाम और लोगों के साथ होना चाहिए। अतएव निदेशालय स्तर से PFMS के माध्यम से सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उनके यहाँ स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या के अनुपात में लिमिट उपलब्ध कराई जाए। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जो है इनका एक लिमिट जो है, कितने आंगनबाड़ी केंद्र है आपके पास, उसके अनुपात में कितने डायरी होंगे ये उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी जनवरी माह है, हर परिस्थिति में चाह रहे हैं कि अप्रैल माह के पहले आंगनबाड़ी केंद्रों पर डायरी उपलब्ध हो जाए। तो देखिए लिखा हुआ है कि बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों का पालन करते हुए दिनांक 31 मार्च
के पूर्व क्रय कर अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर 20 प्रकार की पंजियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराएंगी। सख्त आदेश है कि 20 प्रकार का जो पंजी है वो 31 मार्च के पहले हर हाल में उपलब्ध होना चाहिए और डीसी विपत्र तैयार करते हुए राशि में जो खर्च आएगा उसका वाउचर 31 मार्च तक निदेशालय में जमा करना सुनिश्चित किया जाए। तो बहनों, पंजियों का बोझ भी बढ़ा है, क्योंकि अब 20 प्रकार के पंजी कौन कौन होंगे ये सूची संलग्न है, लेकिन सूची हम लोगों को उपलब्ध नहीं कराई गई है। कोई बात नहीं, जब डायरी आएगा तब भी देख लीजिएगा, या फिर अगर सूची मुझे उपलब्ध होता है तो मैं वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको जरूर दूंगी। चलिए, अगले वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने आ रही हूँ। तब के लिए धन्यवाद।